हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम ये जानकारी जानने की ट्राई करेंगे कि हम जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या जब हमें कहीं पे भी पैसे लगाने हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, हमें क्या ऐसी 4 चीज़ें चेक करनी चाहिए जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाना सही है या नहीं है, राइट? तो पहली चीज़ है प्रोमोटर्स होल्डिंग। हमारे किसी भी स्टॉक में अगर आपने देखा हो, हम जो मर्जी ऐप यूज़ कर लें, हर ऐप में ये एक बहुत बेसिक सा फंक्शन है, हमें दिया जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, राइट? प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कि जिन्होंने कंपनी फॉर्म की है उनका अपना स्टेक क्या है उस कंपनी में। उनका अपना स्टेक अगर ज़्यादा है, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है और आपको ऐसे स्टॉक के लिए आप जा सकते हो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग लेस देन 50, समटाइम्स इवन लेस देन 30% होती है। ऐसे स्टॉक्स थोड़े से रिस्की स्टॉक्स होते हैं, जिसमें उन लोगों की प्रमोटर होल्डिंग, जिन लोगों ने कंपनी खड़ी की है, अगर उन्हीं का होल्डिंग, उन्हीं का स्टेक कम है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसमें अपना पैसा फंसाएं, राइट? तो पहला चीज है द प्रमोटर्स होल्डिंग मस्ट बी more than 60%, then it can be a green flag for you to invest in that stock. नंबर 2, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कितना पैसा लगा रहे हैं और आपको उस पर कितना वापस मिल रहा है। सिंपल लॉजिक, 15% से ज्यादा होना चाहिए ROCE। अगर 15% से कम है, वो एक सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग है और आपको सोचकर ही उसमें पैसे लगाने चाहिए, वरना नहीं लगाने चाहिए। किसी भी स्टॉक की अगर ROCE, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर 15% से कम है, देन यू माइट नॉट वॉन्ट टू गो फॉर दैट स्टॉक। Now, the third point is ROE, return on equity. इक्विटी में आपने कितना पैसा उनका इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है। सी, किसी भी RO का मतलब होता है रिटर्न ऑन। तो रिटर्न ऑन एनीथिंग, जो भी हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप सिंपल सा लॉजिक है, पैसा आप इसलिए लगा रहे हैं सो दैट आपको उस पर रिटर्न मिले। आप पैसा इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपको उस पर लॉस मिले, एनी विच वेज, राइट? तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, अगेन इट हैज टू बी ग्रेटर दैन 15%। 15% से अगर ज्यादा है किसी भी कंपनी का, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसके अगर फंडामेंटल्स चेक करें, आप जनरली भी अगर आप गूगल करेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन को, आप उसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। सपोज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन HDFC, उसका ROE इज नियरली 17 to 18%, विच इज मोर देन 15%. दैट मीन्स इट इज अ थम्स अप एंड यू कैन गो फॉर द स्टॉक. And the most important and my favorite is the PE and the industry PE. देखिए, एक होता है PE, उस अपनी कंपनी का, उस अपने स्टॉक का PE, विच इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। एक ये होता है, एक होता है इंडस्ट्री का PE, उसी सिमिलर सेक्टर की जो पूरी इंडस्ट्री है उसका PE क्या है। अगेन आप इसको खुद भी चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको गूगल पे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं उस स्पेसिफिक स्टॉक के लिए। तो अगर आप सपोज अशोक लेलैंड, आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, अगर आप अशोक लेलैंड के बारे में चेक करते हैं, तो अशोक लेलैंड का जो स्टॉक PE है और उसी का जो इंडस्ट्री PE है, आपको वो चेक करना है। स्टॉक PE जो है वो कम होना चाहिए इंडस्ट्री PE से। द प्राइस टू अर्निंग रेशियो मस्ट बी लेसर दैन द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अगर प्राइस सपोज 33% आ रहा है इंडस्ट्री PE और स्टॉक PE आता है 29% के आसपास, दैट मीन्स इट्स अ यस। आप उसको जो कम आ रहा है, अगर PE आपका कम आ रहा है इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री PE, तो आप उस स्टॉक के लिए जा सकते हैं। वरना अगेन इसमें आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये चारों चीजें इकट्ठे भी देखी जाती हैं। कंपनी किस चीज में काम कर रही है, उसके मोनोपोली तो नहीं है, उसका कोई एवरग्रीन शेयर चल रहा है, उसका एवरग्रीन काम चल रहा है, उसके वर्किंग ऑपरेशंस क्या हैं, सब कुछ। लेकिन ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, ROCE, ROE, प्रमोटर्स होल्डिंग एंड द PE रेशियो, ये बहुत जरूरी है। और इसमें एक उससे भी ज्यादा जरूरी आता है डेट इक्विटी रेशियो। ये चेक करना कि कंपनी, देखो हर कंपनी डेट में होती है, बट वो कितने डेट में है, वो कम हो रहा है उसका डेट या नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन टू चेक कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन ने हेल्प किया हो, एंड इफ यू फील कि ये किसी और को भी हेल्प कर सकता है, देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।